हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और कल है करवा चौथ और मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग की ओर। जैसा मैं लग रहा है मेरा लुक, तैयार हूँ, शॉपिंग करने जा रही हूँ करवा चौथ की। क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या किया, मैं आपको सब दिखाऊंगी और बताऊंगी। बने रहिए मेरे संग, देखते हैं आगे क्या होगा। तो मैं पहुँच गई हूँ कल्याणपुर मार्केट और अधिकतर शॉपिंग करने में यहीं आती हूँ, तो आपको भी दिखा रही हूँ कि कल्याणपुर मार्केट का पूरा बाज़ार कैसा सजा है। त्योहार है, भीड़ है, ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। जब घर से निकल रही थी लोग कह रहे थे बहुत भीड़ होगी, नहीं कि चलो देखते हैं। अब मार्केट है तो सभी लोग आएंगे शॉपिंग करने, तो भीड़ तो हो जाती है। तो मैं आपको सब कुछ दिखा भी रही हूँ। मार्केट पूरा ज़्यादा देखिए भीड़ नहीं है, ठीक ठाक है। और मेरा टारगेट था सामान करवा की पूरी तैयारी, करवा वगैरह लेना था, पूजा का सामान लेना था। तो मेरी वहीं तो निगाहें थी कि कहाँ है, तो मैं उसको देख भी रही थी। साथ में आपको भी पनकी रोड का पूरा बाज़ार में आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए बहुत अच्छे गुलदस्ते वगैरह सजावट है। ये देखो सभी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अभी तो थोड़ी कम है, दीपावली आएगी तो और भी चीज़ें होंगी। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़ लोग लेते हैं और कुछ ना कुछ ख़रीदता। जो भी मार्केट आता तो आदमी, मुझे भी ख़रीदना, तो ख़रीद के मैं अब घर जा रही हूँ। देखो भाई, बाजार में मेहंदी बहुत महंगी है, एक हाथ का 200 रुपये। मैं गई, पूछा, कहा भैया कुछ कम कर लो, कहते नहीं आंटी जरा जरा सी लगेगी तो 150 रुपये, और दोनों हाथों का 300। मैं घर में आ गई, मेरे पास कोन रखी थी, घर में ट्राई कर रही हूँ। लाल लाल हाथ होने चाहिए। देखो कितनी खूबसूरत लगी है, अभी और लगाऊंगी फिर मैं आपको और दिखाऊंगी। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, बचत करो। उस पैसे से घर में मिठाई लाओ और सब्जी लाओ तो खर्चा चले। इतना ही कहूँगी। आगे का त्यौहार मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। भैया बड़ा कठिन व्रत है, अभी तो लेटी हूँ। सुबह का काम निपटा लिया। जिस टाइम मैं बता रही हूँ इस टाइम 12 बजने वाला है। अभी प्यास भी लगने लगी। बताओ, चंदा मामा तो रात के आएंगे और फिर हम उनकी पूजा करेंगे, तब कहीं पानी मिलेगा। अरे भैया बड़ा कठिन है। अब लेटे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। खाना तो शाम का फिर बनेगा, सुबह का निपटाया है, अब शाम का बनेगा। और अभी मैंने करवा चौथ का भजन बनाया है, बना के मैंने डाल दिया, आपने लोगों ने देख लिया होगा। बताते रहा करो भाई कैसा बना है, क्या कमी है, जो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। अब लेटे हैं, घंटा 2 घंटा थोड़ा लेट लें, फिर उठेंगे, तब तैयारी करेंगे, खाना बनाएंगे, फिर पूजा होगी, तो सब बताएंगे। आप लोग इसी तरह हमारे संग बने रहो। पता नहीं एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी पहले हम दांतों का ट्रीटमेंट करा रहे, तो इस वजह से नहीं खाना खा पी पाए ठीक ठाक से। फिर इसके बाद नौ दुर्गा आ गई, तो उसमें भी 9 दिन व्रत हो गया। और अभी थोड़ा बहुत सही हुआ, तो अब करवा चौथ थोड़ी कमज़ोरी ज़्यादा आने लगी है। ठीक है, कल से खाएंगे पिएंगे, सब ठीक हो जाएंगे भाई। तो देखो फ्रेंड, मैं तैयार हो गई हूँ, ये मेरा लुक है और करवा चौथ की तैयारी हो गई है पूरी तरह से। एक्चुअली इस बार बच्चे नहीं थे, तो पहले तो बच्चों को बहुत मिस किया, और मिस करने के बाद मैंने सोचा जब काम सब अकेले ही करना है तो क्यों ना जल्दी जल्दी शुरू किया जाए। तो आज मैंने दोपहर से ही खाना की शुरुआत कर दी थी, और खाना पीना मेरा जल्दी जल्दी बनाते बनाते तो मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया था। 4-5 बजे तक मेरा खाना निपट गया था।
फिर खाना बनाने के बाद फिर सोचा कि चलो, एक तो पूरे दिन पानी नहीं पिया, एक तो आजकल तबीयत भी नहीं ठीक रही, नहीं पानी का दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, चल जाता है, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सोचा धीरे धीरे होके तैयार होना शुरू करते हैं, तो मैंने देखो धीरे धीरे होके तैयार हो गई हूँ और पूरी पूजा की तैयारी भी लगा ली है। और मैं बताना कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। अपने आप को तो सभी लोग कहते हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ, आप लोग बताइए मुझे। अब एक इसमें कारण फंस गया है। वो कारण ऐसा हुआ कि अभी 7 बजे के लगभग मेरे यहाँ से फ़ोन आया कि मेरे यहाँ एक जेठानी है, उनके नाती हुआ है, तो पता चला कि अब तो क्या करें, तैयारी पूरी कर ली है, मैं तैयार भी हो गई हूँ। पहले पता होता तो नया इतना होती, कहने को जो एक सुहागिनों का श्रृंगार होता है मैंने पूरा कर लिया है। त्यौहार भी पूरी तरह से पूरा खाना बन गया है। देर से पता चला है, लेकिन मैंने सोचा चलो जो सच है वो सच आपके सामने हरदम रखती हूँ, तो ये भी सच मैं रखूँगी। मैं तैयार ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊँगी। मैं अपनी छोटी बहन जो मेरे साथ रहती है, आप लोगों को भी पता है, उससे मैं पूजा करा रही हूँ। तो मैं फिर भी आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, ऊपर जाऊंगी, चंद्रमा के दर्शन करूंगी और हम लोगों ने क्या क्या किया सब दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे संग, आगे क्या क्या होता है ये भी देखिए। और मेरे यहाँ देखो पूजा शुरू हो गई, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मैंने अपना कारण भी आपको बताया। तो ये है मेरी छोटी बहन और ये कर रही है पूजा और तैयारी हो गई है। तो हमने कहा भाई तुम ही कर लो, हम दूर बैठ के अपनी कथा सुन लेंगे, क्योंकि भैया जब घर में कुछ दिक्कत आती है तो फिर पूजा पाठ नहीं हो पाती है। तैयार हो गई थी, पता होता तो नहीं होते, लेकिन अब हो गई तो हो गई। तो मैंने कहा जब मैं तैयार हूँ तो पूजा भी हो जाएगी। तो ये है पूजा हो रही है, जय कर रही है। बच्चे एक भी नहीं है, ये हमारी सासू माँ बैठी हैं, देख रही हैं। ये हैं हमारे पति परमेश्वर, ये बैठे हैं। हमें ही 4 लोग हैं, छोटा छोटा है सब लोग, कोई बच्चे नहीं हैं। तो इस बार दिक्कत ज़्यादा हुई, उन्हीं बच्चों के चक्कर में तैयार हो गई, नहीं तो मुझे तैयार होते होते वक्त लग जाता था, बच्चे थोड़ी हेल्प कर देते थे। अब की जल्दी हो गई। चलो अब यहाँ की तो पूजा हमारी हो गई है, अब ऊपर चलते हैं, चांद दिखाएंगे आपको और वहाँ का दर्शन करेंगे। फिर मैं आई हूँ छत पर और अब की बार चंद्रमा थोड़ा जल्दी भी निकल आया था। तो बहन ने पूरी पूजा जैसा कि उसने नीचे की, उसने ऊपर भी पूजा की। मैं तो बस दूर से चंद्रमा के दर्शन कर रही थी। इसके बाद मैंने जो एक होता है चलनी में देख के मुँह वाला किया, वही एक किया। पूजा तो मैं नहीं कर पाई थी, श्री भगवान के हाथ जोड़ लिए कि प्रभु सबकी रक्षा करना, सबको अटल सुहाग देना और सबकी मनोकामना पूरी करना, यही मांग रहती है जहाँ भी मैं जाती भी हूँ। और जब भी मैं पूजा करती हूँ, पहले सबके लिए फिर मेरे लिए, प्रभु सबके लिए सो है। दीदी चंद्रमा की भी ले ले। टाइम हम लोग छत पे हैं, पूजा मैंने कर ली है। चंद्रमा आपकी बार बहुत जल्दी निकला है, देखो भी सन्नाटा है। 2-3 लोगों को तो मैंने फ़ोन कर करके कहा है कि भैया जल्दी आओ, चंद्रमा निकल गया। चंद्रमा 8 बजे के बाद निकल गया था, अब की बार चंद्रमा ने सबको चकमा दे के पहले निकला है।
तो पूजा हो गई है, अब जा रहे हैं नीचे। सबसे पहले आधा गिलास चाय पीऊँगी, चाय पी के दिमाग थोड़ा खुलेगा तब कहीं खाना। चलते हैं नीचे। अब की बार चांद जल्दी निकल आया था। हाँ जल्दी निकल आया, रोज निकलता था, हरदम निकलता था 8:30 बजे, आज 8 बजे के पहले ही निकल आया। हो गई खूब अच्छे से। हमें तो करने नहीं आती, नहीं करी थी पूजा, हमने नहीं करी थी। हाँ रोहित की मोड़ी, वही रोहित के जैसे नहीं करी। और ये वीडियो मेरी गुड़िया रानी दिल्ली की। मैंने बच्चों से कहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अपने अपनी फ़ोटो वीडियो दे देना, तो उन लोगों ने पहुंचा दिए हैं। तो मैंने कहा कि चलो देख भी लूँगी, उन लोगों का भी डाल दूँगी। ये इनकी पूजा हो रही है, दिल्ली में है ये, और बढ़िया अच्छी सजी है, लहंगा वहंगा पहने हैं। ये सारे बच्चों के ज़्यादा हंसी खुशी के दिन होते हैं, शौक़ है, नया ज़माना है, लोग अच्छे से तैयार भी होते हैं। हम लोग का क्या, अपने घर में काम कर लिया, घर में तैयार होते हैं। ये सब लोग पार्लर वाली हैं भैया, इनकी भी पूजा हो गई। और आज की बार जल्दी ही चांद निकल आया था। और ये मेरी बड़ी बिटिया शुक्लागंज वाले, ये भी स्टाफ अपनी ससुराल में देवरानी के संग पूजा कर रही है। काफ़ी फ़ोटो थी, बोली मम्मी सुबह तक आएंगी और मुझे वीडियो रात को ही बनाना था। तो मैंने कहा जो भी तुम्हारे पास हो दे दो। तो उसके पास जो भी खुद के फ़ोन में थी 1-2 उसने दे दी, तो मैंने उसकी डाल दी। बढ़िया, दोनों देवरानी जेठानी पूजा कर रही। सास इनकी हैं नहीं, ललितपुर में है, और ये लोग अपनी मिलजुल के खाना बना रही है, मिलजुल के पूजा कर रहे हैं। बच्चे नहीं दिख रहे हैं, हमें लगता सब बच्चे नीचे हैं, ऊपर यही 2 लोग हैं।
चंद्रमा ने हो के निकल आया, हम लोग ऊपर से आ गए। पूजा तो नहीं हो पाई है, बस चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, पानी पी लिया है। और ये मेरी बहन, इसने ही पूरी पूजा की है, आज इसके पास लोड पड़ गया है। और ये हैं तिवारी जी, और इन्होंने मुझे पानी पिलाया, पूरे दिन के बाद पानी पिया। पानी भी ज़्यादा नहीं, सबसे पहले चाय बना के पीऊँगी। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे संग क्या बोलेंगे? राधे राधे।